हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के विषय में। वहाँ दो पड़ोसी राज्य हैं जो का 3-4 दिनों से संघर्ष में हैं, जो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि वो एक दूसरे पे हैवी फायरिंग कर रहे हैं, हैवी आर्टिलरी, हैवी गन। तो यहाँ तक कि थाईलैंड ने जो है एयर पावर का इस्तेमाल किया है, एयर F-16 से बॉम्बिंग की है कंबोडिया के ऊपर। और दोनों के इस झड़प में 12 लोग मारे जा चुके हैं और कई दर्जन लोग घायल हैं। तो मरने की जो संख्या है, वो मरने वालों की वो बढ़ सकती है। विवाद इस कदर बढ़ गया है कि दोनों देश अब पीछे नहीं हटना चाहते। लेकिन हाल फिलहाल में, खासकर कल शाम से आज के तक में ये सूचना मिल रही है कि कंबोडिया बैकफुट पे है और वो चाहता है कि आसियान, यूएन, इस जैसे संस्थाएं बीच में आए, बीच बचाव करें, युद्ध को रोकें, संघर्ष को रोकें। लेकिन थाईलैंड ये इसका तुरंत एकदम खारिज कर रहा है। थाईलैंड का मानना है कि हम जो है मारेंगे, अभी और संघर्ष करेंगे, इस विवाद को हम निपटा के रहेंगे। और इस विवाद को निपटाने के लिए थाईलैंड ने ऑपरेशन युद्धा बोदिन चला रखा है। और जबकि वो इसी ऑपरेशन के थ्रू इस ऑपरेशन को आगे रखेगा और इसके थ्रू वो कई बार हो सकता है कि और भी एयर पावर इस्तेमाल करे, हो सकता है कि वो और भी कुछ सैनिक कार्रवाई करे कंबोडिया के ऊपर। दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड का जो ये सीमा विवाद है, ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना सीमा विवाद है। पहले वो सब फ्रांसीसी कॉलोनी हुआ करता था वहाँ। तो 1907 में फ्रांस और थाईलैंड के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके माध्यम से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण हुआ था। लेकिन सीमा निर्धारण करते समय कुछ ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान थे जो कुछ कंबोडिया में आए और कुछ थाईलैंड के हिस्से में चले गए। यद्यपि थाईलैंड कंबोडिया के हिस्से में गए हुए मंदिरों पे अपना अधिकार जमाता है, कहता है कि ये हमारे हिस्से में रहेंगे। इसको लेकर के 1962 में जो है ICJ ने एक निर्णय सुनाया था और उस पर ये बताया था कि कुछ निश्चित जो मंदिर हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ टूरिज्म होती है, जहाँ के लिए वो कंबोडिया के हिस्से में जाएंगे। उसके बावजूद भी थाईलैंड ने इसे मानने से इनकार कर दिया और थाईलैंड का एक क्लेम रहता है कि ये सब मंदिर जो है वो हमारे हिस्से में रहेंगे, हमारे टेरिटरी में है। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये फ्रांस ने हमारे साथ गलत किया था। अब स्थिति ये है कि दोनों के सीमा पर जो उत्तर की तरफ सीमा है इनकी, एक पहाड़ी आता है वहाँ, पैंगचोक करके एक जगह है, नहीं सॉरी, चैंगबोक करके एक जगह है। वहाँ पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के शिखर पे प्रीबिहेर एक शिव जी का मंदिर है, जिसे खामेर राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, अब ये प्राचीन मंदिर है, इसको लेकर के टूरिज्म भी यहाँ आता है और एक धार्मिक मान्यता भी है। जैसे कहते हैं ना कि ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है, तो कोई नहीं चाहता कि इसे हम छोड़ें। यद्यपि कि ये जो खामेर राजा हैं या ये जो राजवंश हैं, ये कंबोडिया से जुड़े हुए अधिक हैं और इन लोगों ने कई सारे मंदिर बनवाए। जैसे अंकोर वाट का मंदिर आप लोगों ने सुना ही होगा, कंबोडिया में है। इसके अलावा थाईलैंड में भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिसको इन्हीं लोगों ने बनवाया है और पूरी तरह से वहाँ वैदिक सनातन रीति रिवाज से इसी परंपरा से पूजा अर्चन होता है। आप देखे होंगे कि जो थाईलैंड में या अंकोर वाट में जो मंदिर हैं, उसमें संस्कृत में ऋचाएँ लिखी हुई हैं, श्लोक लिखे हुए हैं। जो हिंदू देवी देवता हैं उनके चित्र उकेरे गए हैं, उनके विषय में चर्चा की गई है और रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, पंचतत्व की कहानियाँ और भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं उनके विषय में चर्चा की गई है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जो उसकी विशेषताएं हैं उन मंदिरों की, वो क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं टूरिज्म को। इससे होता है रेवेन्यू जनरेट। यद्यपि दोनों बौद्धिस्ट देश हैं, फिर हिंदू मंदिर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, तो असल मुद्दा ये है। एक दूसरा विषय जो है लड़ने का, वो है सांस्कृतिक एथनिक पहचान। मैंने एक दिन और सेशन में बताया था कि किस तरह से सांस्कृतिक एथनिक पहचान के लिए दुनिया भर में कई सारे समुदाय हैं जो लड़ रहे हैं। तो इनमें भी लड़ाई का एक ये वजह है कि इनके बीच में सांस्कृतिक एथनिक पहचान बीच में आ रहा है। ये कहते हैं कि मंदिर हमारे हिस्से में रहेगा और थाईलैंड इस पे अपना क्लेम करता है। दोस्तों, थाईलैंड और ये कंबोडिया के बीच में लगभग 800 किलोमीटर का, यानी 700 कुछ किलोमीटर का बॉर्डर है। इतनी लंबी जमीनी सीमा होगा तो विवाद निश्चित रूप से बढ़ेगा ही।
और इन दोनों के बीच में विवाद इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि इनकी जो सीमा है उसको किसने डिवाइड किया है? इन दोनों ने आपस में तो किया नहीं है, कंबोडिया ने तो किया नहीं है, किया किसने है? फ्रांस ने और थाईलैंड ने। कब? 1907 में। ये सीमा विवाद ठीक उसी तरह से है जैसे भारत चाइना सीमा विवाद है, भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा विवाद है ना, कि अंग्रेज का अपने हिसाब से समझौता करके चले गए। अब अंग्रेजों के जाने के बाद भारत जो और पाकिस्तान दोनों ही अपने अपने स्थान पे कहते हैं कि ये हमारा बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर है। चाइना और अफगानिस्तान कहते हैं बिल्कुल हम बिल्कुल मानेंगे ही नहीं, ये तो अंग्रेजों ने किया था, अब तुम्हारे साथ हमारा जो बॉर्डर होगा वो अलग समझौता होगा। ठीक यही कंडीशन वहाँ है। कंबोडिया कहता है कि जो फ्रांस ने बंटवारा किया है, जो बॉर्डर समझौता हुआ है, चूंकि उसके कॉलोनी थी कंबोडिया, तो वही हम मानेंगे। थाईलैंड का कहना है नहीं, फ्रांस ने उस समय पावर का इस्तेमाल करके हमें दबाया था, ये हमारे क्षेत्र में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। असल मसला ये है। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कंबोडिया बैकफुट पे है। बैकफुट पे इसलिए है कि कंबोडिया का जो मेजर इनकम सोर्स है ना दोस्तों, वो क्या है? एग्रीकल्चर है और टूरिज्म है। और जब झड़प होता है, संघर्ष होता है, युद्ध की स्थिति होती है, तो ये दोनों ही बंद पड़ जाते हैं, दोनों ठप पड़ जाते हैं। कोई भी आपदा आए सबसे पहले टूरिज्म बंद होता है। श्रीलंका क्यों बर्बाद हो गया? श्रीलंका ने लोन ढेर सारा ले रखा था और उसे लगा था कि टूरिज्म से हम पैसे जनरेट होंगे और हम चुका देंगे, पर लॉकडाउन लग गया कोरोना के चक्कर में, टूरिज्म हुआ नहीं और श्रीलंका बर्बाद हो गया। खैर और भी वजह थे, लेकिन एक वजह ये भी है। तो अब कंबोडिया सैनिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से वो थाईलैंड के सामने कहीं नहीं टिकता। वो बहुत कमज़ोर है, आकार में भी छोटा है, आर्थिक स्थिति में भी उससे पीछे है और सैन्य पावर में उससे पीछे है। लेकिन कंबोडिया की जो थल सेना है ना, जो वहाँ की आर्मी है, वो बहुत ट्रेंड है। हालांकि वेल इक्विप्ड नहीं है, पुराने हथियार हैं, पुराने तौर तरीके हैं, पर वो लड़ने में माहिर है। पर कंबोडिया के पास उसका एयरफोर्स अच्छा नहीं है और थाईलैंड इन सब में उससे आगे है। तो अगर युद्ध फुल फ्लेज वार हुआ तो थाईलैंड निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। अब देखना ये है कि उन दोनों का समझौता कराता कौन है, किसके माध्यम से ये अपनी बात को मानते हैं। थाईलैंड रुकता है क्योंकि जैसे ही कंबोडिया ने कहा कि आसियान के देश आएँ, समझौता करवाएं या यूएन इसमें इंटरफेयर करे, तो थाईलैंड तुरंत मना कर दे रहा है। बल्कि कंबोडिया ने यह भी कहा है कि यूएन में तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए, ये हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। जबकि थाईलैंड का उल्टा आरोप है कि कंबोडिया ने पहले हमारे ऊपर मारा, कंबोडिया ने पहले फायर किया। असल में दोस्तों क्या है ना कि इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो सीमा विवाद तो एक मसला है, ये इनके आपस में जो है वो एक दूसरे देश, दोनों देश के नागरिक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसे अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के बीच में क्या है कि हमारे सैनिक उनके सैनिक आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, या हमारे अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हमें उकसाती है कि हम पाकिस्तानियों से दूर रहें, या जब भी कभी विवाद होता हम उनके साथ झड़प करें, या वो हमारे साथ इस तरह का झड़प करते हैं। ठीक यही फीलिंग वहाँ कंबोडिया और थाईलैंड की जनता में भी है, सेना में भी है। हाल फिलहाल में थाईलैंड का एक जो है सैनिक एक लैंड माइन पे पैर रखता है और वो विस्फोट कर जाता है, सैनिक घायल हो जाता है, उसका पैर ही पूरा उखड़ गया। अब थाईलैंड का ये कहना है कि इन्होंने हमारे सैनिक लैंड माइन बिछाया, हमारे सैनिक की हत्या करने का प्रयास किया, एक तरह से थाईलैंड पे हमले का प्रयास किया। जबकि कंबोडिया का ये कहना है कि हम तो तुम्हारे रीजन में जाकर कैसे लगाएंगे, अगर हमको लगाना ही रहेगा लैंड माइन तो हम अपने रीजन में लगाएंगे, हम अपने क्षेत्र में लगाएंगे। लैंड माइन हमने अपनी ज़मीन पे, अपने टेरिटरी में लगाया था, तुम्हारा सैनिक हमारे टेरिटरी में एंटर किया और वो परिणाम पा गया। तो ऐसे में दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगा के फायरिंग करना दोस्तों, अब ये जो इनके बीच में संघर्ष है युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मैं पहले कभी किसी देश में, मैंने ईरान और इजराइल के वार में कभी ये नहीं कहा कि इनका युद्ध बड़ा होगा, मैंने हमेशा कहा इनका युद्ध छोटा होने वाला है, 3-4 दिन 5 दिन में सुलझ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि बहुत लंबा खींचने वाला नहीं है, छोटा ऑपरेशन है, निपट जाएगा। पर अगर इनमें समझौता नहीं किया गया तो ये इनमें बड़ा युद्ध होगा। अब बड़ा युद्ध होगा तो निश्चित रूप से कंबोडिया नुकसान उठाएगा। अब इसमें अभी तक तो ये एंट्री नहीं है, अभी तक इसमें किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है, ये युद्ध की स्थिति बनती है या ये संघर्ष बढ़ता है, तो निश्चित रूप से चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका की एंट्री इसमें होना तय है। और भारत को भी एक साइड चुनना पड़ेगा, क्योंकि थाईलैंड के साथ हमारे अच्छे व्यापार हैं, नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, कंबोडिया के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं।
पर ये स्थिति अब जब इजराइल और ईरान के बीच में वार चल रहा था तभी भारत के सामने समस्या थी कि हम किसके पक्ष में जाएं, किसके पक्ष में ना जाएं। अभी स्थिति ये फिर से एक बार आ गई है, कंबोडिया के पक्ष में जाएं कि हम थाईलैंड के पक्ष में जाएं। अगर आप तटस्थ रहते हैं तो जो सामने वाले देश हैं, जो सामने के लोग हैं वो ये समझते हैं कि आप उनके पक्ष में नहीं हैं। तटस्थ रहने की जो नीति थी दोस्तों, ये 50-60 के दशक में ठीक थी। आज जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। आप तटस्थ हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक पार्टी का चयन करेंगे, आप इस तरफ रहेंगे या इस तरफ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि कंबोडिया पाकिस्तान और चाइना दोनों के निकट हैं, संबंध हमसे भी अच्छे हैं, लेकिन उनका उन लोगों से ज़्यादा टाई अप है, क्योंकि थाईलैंड की जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ अच्छे माने जाते हैं। वैसे भी बैंकॉक हमारे देश में बहुत फेमस है टूरिज़्म के लिए। जो भारतीय नागरिक हैं बैंकॉक को बहुत पसंद करते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत जाते हैं। तो अंकोर वाट मंदिर भी घूमने जाते हैं। अब देखिए यही है, थाईलैंड और कंबोडिया का रिलेशन कैसे हम भारत के साथ है। अगर वो बैंकॉक मस्ती करने जाते हैं तो दर्शन पूजन करने अंकोर वाट मंदिर में भी जाते हैं। तो देखते हैं अभी इसमें क्या चलता है, युद्ध किस दिशा में जाती है। मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि ये सिमट जाए। 2025 जब से लगातार युद्ध हो रहे हैं, पता नहीं क्या स्थिति है। अभी तो दिसंबर आने में बड़ा टाइम है, देखते हैं तब तक क्या क्या होता है। इस युद्ध पे, इस झड़प पे युद्ध करना सही नहीं होगा। इस संघर्ष पे या इस झड़प पे अगर कोई अपडेट आता है और तो हम आपके साथ साझा करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ये न्यूज़ तुरंत साझा नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त था। फिर भी इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। अब आगे इस पर अगर कुछ सूचना मिलती है तो उसका विश्लेषण किया जाएगा। हम आपके सामने तथ्य रखेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।